सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया है। सूत जी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आत्मदेव जी एक दिन धुंधकारी को कहते हैं, दुष्ट तूने मेरे भगवान के घर को नरक का अड्डा बना दिया है। अरे कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं, कहीं मदिरा की बोतलें पड़ी हैं, ये सब देखने के लिए क्या मैंने तुझे जन्म दिया है? अरे वो महात्मा सच कहते थे, पुत्र नहीं होगा महीने 2 महीने रहूंगा, पुत्र होकर मर जाएगा साल भर 6 महीने रहूंगा, अगर पुत्र होकर कुपुत्र हो गया तो वो मुझे जीवन भर रुलाता रहेगा। इससे अच्छा तो तू मुझे मिलता ही नहीं तो ही सही था। ऐसा ही होता है, पहले लगता है बहुत कुछ चाहिए, बाद में मालूम पड़ता है कि होने से क्या दुख होता है। आत्मदेव जी महाराज दुखी होते हैं, दुखी हो गए, मन में विचार आया यहां कुछ नहीं, अगर शांति चाहिए तो मुझे वृंदावन चलना पड़ेगा। वृंदावन जाते हैं, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और इनको प्रभु का दर्शन होता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भी यही बात कही थी, अगर जीव संसार को छोड़कर प्रभु भक्ति में अगर लग जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। धुंधकारी और उत्पात उपद्रव करने लगा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। धुंधली घर में अकेली है। धुंधकारी बोला, बोले तेरे पास अभी बहुत धन बाकी है, वो बुड्ढा तुझे बहुत धन देकर गया होगा, सारा धन मुझे दे दे नहीं तो मार डालूंगा। धुंधली कहती है ये क्या समय बदला है, अगर मैं महात्मा जी का दिया हुआ प्रसाद खाती तो मेरे यहाँ गोकर्ण जैसे बालक ने जन्म लिया होता, और मैंने तो उस अभागिन की बात मान ली और मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे यहाँ ये दुष्ट पुत्र पैदा हुआ है। बस अब एक ही साधन, क्या? बोले मरना ही ठीक है, इससे बच तो जाऊंगी। एक कुएं में गिरकर अपनी आत्महत्या धुंधली करती है। गोकर्ण जी महाराज को मालूम चला कि मां, पिता और धुंधकारी तीनों की तीनों, धुंधकारी ने इतने उत्पात करे हैं जो मां और पिताजी नहीं रहे, और धुंधकारी का भी अब अंत समय आने ही वाला है। धुंधकारी वैश्याओं को लाकर रखने लगा। 5 वैश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को मार डाला और घर में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया, और वैश्याएं पूरा धन लेकर वहां से भाग जाती हैं। मैंने कहा ना, बुरे लोगों का अंत भी बुरा ही होता है। जब कोई अच्छा व्यक्ति जाता है तो लोग तारीफें करते हैं, बातें बनाते हैं, अरे कितना बढ़िया था, बड़ा बुरा हुआ। और कोई बुरा जाता है तो लोग गालियां देते हैं, बढ़िया चला गया। तो इससे अच्छा है हम बुरा नहीं, कुछ अच्छा कार्य करें, क्योंकि कहते हैं राम का नाम लेकर जो मर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। भगवान का नाम लोगे जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। घर घर में चर्चाएं होती हैं। धुंधकारी मरा, किसी ने भी नहीं बचाया, वैश्याएं चली गई। गोकर्ण जी को धुंधकारी का संदेश मिलता है, पिंड तर्पण करते हैं, मां के नाम से, पिता के नाम से, धुंधकारी के नाम से।